हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कर रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। आज हम आगे के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो प्रश्न नहीं देखे हैं या उसके वीडियो आप लोग को नहीं मिल रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ से वो सारे वीडियो देख लीजिए। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में केवल 3 ही क्वेश्चन रह गए हैं और आज के इस वीडियो में ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो रहा है। अब इसके बाद केवल एक्सरसाइज 7.3 बची है और एक एक्सरसाइज है ऐच्छिक की, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐच्छिक का भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन को करने से पहले क्या ज़रूरी है, क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा ना, जब तक आपको उद्देश्य नहीं मिलेगा कि हमें इस प्रश्न में करना क्या है, तब तक मैथ में आपसे कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले आप क्वेश्चन को समझो। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। चलो समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया होगा, अभी देखना कैसे समझ में आता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एक रेखाखंड है हमारा AB, क्या है? AB। इसके निर्देशांक भी दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। यदि A और B क्रमशः -2, -2, -2, और B क्या है? 2, -4, 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब P बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो P बिंदु है ना, P रेखाखंड AB पर स्थित हो। जो P बिंदु है वो रेखाखंड AB पर कहीं स्थित है। अब कहाँ है वो एग्जैक्ट हमें नहीं पता, तो मान लो बिंदु P यहाँ पर स्थित है, तो इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। P बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। अगर इसका नहीं पता तो इसका क्या मानेंगे? x और y मानेंगे। अब देखो अभी हमें रेशियो पता होना चाहिए m1 और m2। ये जो P बिंदु है वो रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम दोनों चीज़ एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते। चाहे हमें अनुपात निकालना हो तो ये निर्देशांक दे रखा हो, और यदि हमें निर्देशांक ज्ञात करना हो तो अनुपात हमें दे रखा हो। लेकिन इसमें तो अनुपात भी नहीं दिया है और निर्देशांक भी नहीं दिया है। तो देखो दिया है, अनुपात दिया है। अब समझो, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ना कि AP = 3/7। ध्यान दो यहाँ पर, AP जो है AP = 3/7 इंटू में क्या है? AB। यहाँ से भी देखना अनुपात किस तरीके से आएगा। AB है ये 3/7 के साथ किस रूप में है? गुणे के रूप में। जब इसको इधर भेजोगे तो ये बटे में हो जाएगा ना, AP और बटे AB और बराबर में 3/7। मतलब AP/AB को आप लिख सकते हो AP/AB, ठीक है। ये है किसके बराबर? 3/7 के, और 3/7 को आप लिख सकते हो 3/7, ठीक। तो AP जो है, AP A से P वो कितना है हमारा? 3 है। कितना? 3। अब ध्यान से समझना। और AB हमारा है 7। क्या है? 7। ये वाला हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये 7 है हमारा। AP का रेशियो हमारा 3 है और
बीपी का हमें नहीं पता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो बीपी है इसको 7 मान देते हैं कि एपी का रेशियो है 3 और बीपी हमारा 7, मतलब 3 रेशियो 7। इस पर सॉल्व करते हैं और उनका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल गलत आता है। देखो जब पूरा ये 7 है और ये हमें पता है कि एपी 3 है तो हम बीपी नहीं पता कर सकते जी? बिल्कुल पता कर सकते हैं। 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, अनुपात। तो अब हमें अनुपात पता चल चुका है, क्या है 3:4। तो बिंदु जो P है वो रेखाखंड AB को 3:4 में विभाजित कर रहा है। अब हम बिंदु P का कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें यही तो P बिंदु के निर्देशांक ही तो ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो दिया था यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, अनुपात निकाल लिया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या निर्देशांक का, बिंदु P का निर्देशांक, ये क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा भाई। अभी भी नहीं याद हुआ तब तो हद है, पढ़ना बेकार है आपका। तो देखिए px, y इज इक्वल्स टू, आप क्या, आप तो सारी वैल्यू उठा करके रख दो, पता ही है आपको कि किसको क्या बोलते हैं। ये हमारा m1, ये हमारा m2, x1 y1, x2 y2। चलो तो m1 हमारा क्या है 3। अगर आपसे गलती हो ना, अगर चांस हो गलती होने की, तब आप लिख लेना कहीं ऊपर, m1 हमारा क्या दे रखा है 3, m2 क्या है हमारा 4, ठीक है। और x1 है हमारा कितना -2 और x2 है हमारा कितना 2। और वहीं अगर y1 और y2 की बात की जाए तो y1 है हमारा -2 और y2 है हमारा -4। ये लिख लेना आप, ताकि गलती होने की बिल्कुल भी संभावना ना रहे। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। m1 दे रखा है 3 इंटू x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा 2 और प्लस है प्लस m2 है हमारा क्या 4 इंटू x1 है हमारा -2 अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 4 m1 है 3 इंटू y2 है हमारा -4 प्लस m2 कितना है 4 इंटू y1 है -2 और अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 4। तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 -8 अपॉन में 7 और 3 4 जा 12 -12 और 4 2 जा 8 -8 अपॉन में 7। तो ये कितना बचेगा -2/7 कॉमा -20/7। यह आ गया हमारा P बिंदु का निर्देशांक। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो बस इतना हमें इसमें करना था। इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य क्या है इसका, कि ये है ना AP = 3/7 AB, इसमें लॉजिक यही है। क्योंकि ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो और तो आप इस तरीके का अभी पीछे करते ही आ रहे हो यार। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, फिर से देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर समझ में आ गया है तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं साइड हो जा रहा हूँ, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हो गया।
अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने वाले हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। इसमें कह रहा है कि बिंदुओं a -2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोगों ने 2 बिंदुओं को विभाजित करने वाले से संबंधित प्रश्न किया था। ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक पेज पलटिए देखिए, ठीक है। और इसमें क्या है, बराबर 4 भागों में विभाजित करने के लिए बोला है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट, सारे प्रश्न किसी भी तरीके के आए, इसका मात्र एक ही कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको बता भी दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पर देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा। चाहे 4 बराबर भागों में कहे या 2 बराबर भागों में, 10 बराबर भागों में, 1000 बराबर भागों में, सबका एक ही कॉन्सेप्ट है। एक ही कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चन खल्लास हो सकते हैं। चलिए तो देखिए हम लोग रेखाखंड ले रहे हैं। ये कोई रेखाखंड है हमारा AB, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, अब ये 4 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। अब इसका आप नामकरण कर दीजिए, इसको मान लो P Q और R, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब AB रेखाखंड 4 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। आगे देखो, इसमें 2 बिंदु तो दे रखे हैं A और B, और अन्य हमें बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो 2 बिंदु A और B क्या क्या है, -2,2, -2,2, और ये दे रखा है 2,8, 2,8, हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो ये इसमें बोला था 4 बराबर भागों में, अगर 3 बराबर भागों में कहेगा तो 1 कम कर दो, 2 बराबर भागों में कहेगा दोनों कम कर दो, ठीक है। तो देखो अब इतना समझ में आया। अब क्या करना, आप इसमें बोला है 4 बराबर भागों में, मतलब चारों भाग क्या है, बराबर है, तो सबको आप मान लो 1 1 1 1। आप 2 2 भी मान सकते हो, 3 3 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम 1 1 ही मान रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगी इससे। आगे देखो, अब क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 4 बार हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, मैं 1 बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बता रहा हूं और 3 बार आपको स्वयं करना है। ये होमवर्क समझो, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में समझो, ठीक है। आप करोगे ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन पहला मैं बता दे रहा हूं क्या करना है। देखो AB है, A दे रखा है हमारा कोऑर्डिनेट -2,2, और B कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारा 2,8। तो सबसे पहले हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखो P के लेफ्ट साइड में क्या क्या है, 1 1। अब इधर देखो कितना, 1 + 1 + 1 1 1 1, कितना हो गया, 3। तो ये हो गया 3, ठीक है। अब ये हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, तो मान लो ये है x, y। अब रेशियो तो हमें पता ही चल गया, m1 m2 क्या है, m1 1 और m2 3। बस फार्मूला अप्लाई करो, आंसर ले लो। देखो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं इससे। देखो px, y की निर्देशांक क्या होता है, फार्मूला m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। इतनी बात क्लियर हुई। बस सारी वैल्यू उठा करके फार्मूले में पुट कर दो। ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, ये x1 y1 x2 y2। ओके, देखो m1 हमारा 1 × x2 हमारा 2, और प्लस m2 है 3 × x1 है हमारा कितना, -2, अपॉन में m1 + m2, m1 है 1 + m2 3, ठीक है। आगे देखो m1 है 3 × y2 8 प्लस m2 3 × y1 2 2,
अपॉन में 1 प्लस का 3। आगे देखो 2 प्लस ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, -6 अपॉन में 3 और 1 4। अब ये हो जाएगा 8 और 3 2 जा 6 अपॉन में 4। आगे देखो माइनस का 4 अपॉन 4 कॉमा 14 अपॉन 4। तो ये तो 1 हो जाएगा और 2 2 जा 4 2 7 जा 14। तो -1 कॉमा 7/2 ये क्या आया निकल के, पी बिंदु का निर्देशांक निकल के आया। सेम इसी तरीके से आप लोग को 1 2 3 बार और फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, करना आप लोग को स्वयं है। एक तो मैंने करा दिया, इसी तरीके से बार बार आपको 3 बार और करना है। बिंदु Q के लिए, बिंदु R के लिए, सॉरी 2 बार और करना है। देखो कैसे, बिंदु A है, ये हमारा B है, ये दे रखा है हमारा -2, ये क्या दे रखा है 2, 8। ठीक है। अब देखो P हो चुका, Q, अब Q की बात की जा रही है ना, X और Y मान लो। अब देखो Q के लेफ्ट साइड में कितना है 1 1, कितना 1 1, कितना हो गया 2। और देखो Q के राइट साइड में 1 + 1, 1 और 1 2, तो 2। अब रेशियो कितना निकल के आया, अनुपात कितना दे रखा है 2 2। और जब अनुपात बराबर होते हैं तो वहां पर आप फार्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु वाला, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है। Q x, y के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, इसी से आपको Q के निर्देशांक मिल जाएंगे। अब देखो इसको आप M1 मान लेना, वो M1 M2 की तो यहाँ पर काम ही नहीं है यार। देखो x1 और x2 y2 से काम हो जाएगा। ये मान लेना आप x1, ये मान लेना y1, ओके। और यहाँ देखो ये मान लेना आप x2, ये y2। बस फॉर्मूले में इसमें रख देना और सॉल्व करने ना, आपको Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब देखो ये हो गया। अब हमें R के भी निकालने हैं ना कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, आपको आगे स्वयं करना है ये। चलो ये हमारा है पॉइंट B जो कि दे रखा है 2, 8। ये है हमारा पॉइंट A जो कि है -2, 2। हाँ ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, R की, x, y मान लो। तो R के राइट साइड में देखिए क्या है, केवल 1, तो 1 हो गया। अब R के लेफ्ट साइड में 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया 1 1 1 3। तो इसका रेशियो 3:1 आया। अनुपात कितना निकल के आया 3:1। फार्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला फार्मूला अप्लाई करिए और आंसर ले लीजिए। ठीक है, तो आगे आप लोग को ये करना है। मैं थोड़ा सा और हिंट दे रहा हूँ कि इसको आप क्या करना, M1 मानना और इसको M2, इसको x1, इसको y1, x2 और y2 उठा करके इस फॉर्मूले में आप रख देना, सॉल्व कर लेना, आपको R के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो रहा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। अगर नहीं होगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या है।
ये क्वेश्चन एक समचतुर्भुज से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में न और न है। ठीक है, तो अब हमें ये क्वेश्चन यार देना चाहिए इसको 7.1 एक्सरसाइज में, यहाँ फर्जी दे दिया है। ये इसमें वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, दूरी वाला, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बर्बाद होने वाला है। ठीक है चलो पहले बना लेते हैं हम लोग समचतुर्भुज। ये हमारा हो गया समचतुर्भुज। सबके नामकरण कर दो, ए बी सी डी, और निर्देशांक भी दे रखे हैं सबके, तो क्या करो आप लिख लो 3, 0, 4, 5, 3, 0, 4, 5, और क्या है -1, -4, -1, -4, और -2, -1, -2, -1। ठीक है, अब ये समचतुर्भुज है। फिगर हमारा थोड़ा सही नहीं बना है, आप लोग मजाक में मत लेना। ये हमारा विकर्ण है। ठीक है, ये 2 विकर्ण हैं। तो समचतुर्भुज ABCD ये हमें दे रखा है, इसके निर्देशांक हमें सबके दे रखे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके क्षेत्रफल के लिए आपके NCERT बुक में ध्यान दो, नीचे लिखा हुआ है संकेत में इसका फॉर्मूला, कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 और उनके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए ध्यान दो आप, विकर्ण इसमें 2 हैं, कौन कौन से, एक तो है AC और एक तो है हमारा BD। तो विकर्ण का गुणनफल, तो हमें क्या करना है इसमें ध्यान दो, पहले कॉन्सेप्ट समझो कि करना क्या है हमें, फिर हम आगे वही चीज़ करेंगे। उद्देश्य समझो। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम AC के बीच की दूरी निकालेंगे और BD के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या क्या, AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी। तो यही हमारा हो गया विकर्णों का गुणनफल। ठीक, विकर्ण हमारा कौन कौन सा, AC और BD है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसमें, पहले डिस्टेंस वाला। तो देखिए AC हमारा क्या होगा, AC यहाँ समझ में आ रहा है ना क्या करने जा रहा हूँ, AC के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ मैं। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आप चाहे इसको x2y2 मान लो, चाहे इसको x2y2 मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो यार, कोई जोर ज़बरदस्ती कोई दबाव नहीं। तो इसको मान लो आप x2, तो x2 -1 और माइनस का x1 हमारा 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 4 माइनस y1 हमारा 0, इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दो यहाँ पे -3 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर, प्लस में 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही रहेगा और इसका स्क्वायर। तो ध्यान दो यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16 और +4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारा हो जाएगा √32। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 2 × 16, 2 × 16 समझ में आया ना, कि 16 दूना 32 और 16 16 32 लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ध्यान दो कि 2 तो अंडर रूट में ही रहेगा, लेकिन 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4√2। तो ये क्या निकल के आया सर, ये AC निकल के आया। दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। चलो सेम इसी तरीके से हम लोग BD निकालेंगे। तो BD निकालते हैं अब हम, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। BD के लिए भी हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस वाला, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या करिए, x2 y2 इसको मान लो, x1 y1 इसको मान लो, ठीक है। तो x2 मतलब पहले वाले में से पहले वाले को घटा दो, दूसरे वाले निर्देशांक में से दूसरे वाले को घटा दो। तो 4 और माइनस 2 है, तो ये फार्मूले वाला माइनस इसको प्लस का कर देगा, स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1। अब ये भी माइनस में है और ये फार्मूले में माइनस है, तो ये प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर। तो अंडर रूट में 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 36 दूना 72, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 गुणे 36 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 36 किसका वर्ग है, 6 का, तो 6 को बाहर लिख लो और अंडर रूट 2 को अंदर रखो। ये क्या निकल के आया, BD निकल के आया। तो विकर्ण पता चल गया ना क्या क्या है, AC हमारा 4 रूट 2 और BD 6 रूट 2। अब क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दो और वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर ले लो फ्री में। तो देखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये होता क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1/2 गुणे विकर्ण। अब विकर्ण क्या क्या है इसमें, एक तो AC है विकर्ण AC और एक विकर्ण BD। तो विकर्ण है AC और इंटू में BD, और AC और BD की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली है। तो 1/2 इंटू AC कितना 4 रूट 2, 4 रूट 2 इंटू BD है 6 रूट 2, 6 रूट 2। तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, ये बचा कितना 2 गुणे रूट 2 गुणे 6 और गुणे रूट 2। तो देखो अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 4 छंग 24। तो ये आ गया हमारा 24 आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हुआ, और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त हुई। तो ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी यार। इसमें एक समचतुर्भुज बनाया हमने, उसके शीर्षों को लिखा, शीर्षों के निर्देशांक दिए थे, सबको लिखा, और क्या किया, हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में उनके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा ना कि ये फार्मूला क्या होता है, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसमें हम क्या करें, आगे हम इसमें करें क्या आंसर लाने के लिए। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि उनके विकर्णों का गुणनफल हमें चाहिए। तो विकर्णों के गुणनफल के लिए हमने क्या किया, उनके विकर्णों की क्या किया, दूरी का फार्मूला अप्लाई करके निकाल लिया। AC और BD फार्मूले में रख दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया और आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से ये प्रश्न समाप्त हुआ। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया, चलो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो क्षेत्रफल का ना वर्ग मात्रक ओके। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अब एक नए वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।